Hello friends, welcome back to another video. Friends, in this video we are going to study chapter 10 जिसका नाम है Night. दोस्तों ये काफी मजेदार पोएम है, मैंने पहले भी पढ़ी है. So let's begin. The sun that shines all day so bright. The sun सूरज. दोस्तों the sun का यहाँ पे मतलब होगा जो सूरज. That shines all the day so bright. जो सूरज पूरे दिन बहुत चमकीला चमकता है. I wonder where it goes at night. I wonder मुझे आश्चर्य होता है. Where it goes यह कहाँ चला जाता है. At night रात में. It sinks behind a distant hill. It sinks यह डूब जाता है. Behind a distant hill मतलब दूर की पहाड़ी के पीछे. And all the world grows dark and still. और पूरा संसार स्थिर और काला हो जाता है. मतलब अंधेरा और पूरे संसार में अंधेरा छा जाता है और स्थिर पड़ जाता है. काफी मजेदार पोएम है गाइस. आगे देखते हैं. And then I go to bed and sleep. और फिर मैं बिस्तर में जाता हूँ और सोता हूँ. Until the day begins to peep. जब तक कि दिन झांकने नहीं लगता है. दोस्तों peep मतलब होता है झांकना. And when my eyes open और जब मेरी आंखें खुलती हैं, I see the sun is shining down on me. मैं देखता हूँ कि सूरज मेरे ऊपर चमक रहा है. दोस्तों काफी मजेदार पोएम है, बट पोएम हो गई है खत्म. अब इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर है, देख लेते हैं फटाफट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे. मतलब दिन के आखिरी में सूरज कहाँ जाता है. सिंपल है दोस्तों. द सन गोज बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल. जो सूरज है वो एक डिस्टेंट हिल मतलब क्या होगा, दूर की हिल के पीछे चला जाता है. विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स द सन. वाई. इनमें से किन सबको सूरज की जरूरत है और क्यों. तो दोस्तों सनफ्लावर को है, प्लांट्स को है एंड चिल्ड्रन को है. इन सबको जरूरत है बिकॉज क्योंकि दे नीड सनलाइट फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड हेल्थ. उन्हें सूरज की आवश्यकता है ग्रोथ के लिए मतलब बढ़ने के लिए, ऊर्जा के लिए और स्वास्थ्य के लिए. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम टॉक्स अबाउट द सन इन द स्काई. कविता आसमान में सूरज की बात कर रही है. What else do you see when you look up at the sky? आप आसमान में और क्या देखते हैं. आप ऊपर आसमान में और क्या देखते हैं. सो सिंपल है दोस्तों. I see मैं देखता हूँ क्लाउड्स बादल, बर्ड्स पक्षियाँ, मून चंद्रमा, स्टार्स तारे, एरोप्लेन जहाज, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष. इंद्रधनुष ही होती है ना, हाँ वही होती है. अगला है दोस्तों थिंक एंड आंसर. सोचो और जवाब दो. What different colors do we get to see during sunrise and sunset? तो इसमें लिखा है कि सूर्योदय मतलब सनराइज मतलब क्या होता है, सूर्य का उगना जिसको हिंदी में सूर्योदय बोलते हैं. और सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त मतलब जब सूरज डूबता है. तो पूछा है कि जब सूरज उगता है और डूबता है तो हम कौन कौन से अलग अलग कलर देखते हैं. सो सिंपल है दोस्तों. वी सी हम देखते हैं ऑरेंज, रेड, पिंक, येलो एंड पर्पल. तो दोस्तों हम इन सभी कलर को देखते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय. ओके व्हाट, एक सेकेंड मैं इसको मिटा दूं फिर करते हैं. यस दोस्तों, व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई एट नाइट. जब आप जब आप रात में आसमान को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है. आई सी मुझे दिखता है, मैं देखता हूँ मून चंद्रमा, स्टार्स तारे एंड डार्क स्काई और काला बादल. मजेदार पोएम है दोस्तों और इसके मजेदार क्वेश्चन आंसर भी हैं. अगला सवाल. हाउ डू यू फील व्हेन यू ओपन योर आईज इन द मॉर्निंग. जब आप सुबह में अपनी आंखें खोलते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं. आई फील मैं महसूस करता हूँ फ्रेश ताजा, हैप्पी खुश एंड एक्टिव और सक्रिय. तो मैं सक्रिय, ताजा और खुश महसूस करता हूँ. अब दोस्तों अगला है एक इमेजिनेशन वाला है, सोचने वाली बात है. सो इमेजिन सोचो अ डे व्हेन द सन डजंट कम आउट. सोचो एक दिन जब सूरज बाहर नहीं आता है. टॉक अबाउट हाउ द डे वुड बी. बात करो कि दिन कैसा होगा. दोस्तों कैसा दिन होगा अगर सूरज नहीं आएगा तो. सो लेट्स टॉक. सो सिंपल है दोस्तों. द डे विल बी डार्क कोल्ड एंड डल. तो दोस्तों जो दिन है बिल्कुल नीरस सा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और पूरा काला काला हो जाएगा क्योंकि सूरज तो होगा नहीं.
तो हमें गर्मी भी नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये हमने कर लिया है। अब ये है एक आई स्पाई वाला गेम है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स प्ले अ फन गेम कॉल्ड आई स्पाई। एक आई स्पाई वाला गेम है, चलो इसे खेलते हैं। वी आर गोइंग टू टेक टर्न्स टू बी स्पाइस। तो हम सभी बारी बारी से स्पाई बनेंगे। स्पाई मतलब दोस्तों ऐसे जासूस होता है, जासूस बनेंगे। द स्पाई secretly chooses something in the room and gives everyone a clue। तो जो स्पाई होगा वो सीक्रेटली मतलब छुप करके क्लास में रूम में कुछ चुनेगा और सभी को उसके बारे में कुछ हिंट देगा, कुछ क्लू देगा कि उसको बताओ। द स्पाई स्टार्ट बाई सेइंग, स्पाई कह सकता है आई स्पाई विथ माई लिटिल आईज समथिंग दैट इज, मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा है और वो है, एंड गिव्स क्लू, और फिर वो क्लू देगा, उसके बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आई स्पाई समथिंग दैट इज ब्लू, मैंने अपनी आंखों से कुछ नया, कुछ नीला देखा है, मैंने कुछ नीला देखा है। देन फिर एवरीवन लुक्स अराउंड एंड ट्राइज टू फाइंड समथिंग दैट इज ब्लू, फिर सभी लोग अपने चारों तरफ देखेंगे और बताने की कुछ खोजने की, कुछ नीला खोजने की कोशिश करेंगे। मे बी इट इज अ पेन, शायद एक कलर, सॉरी शायद एक कलम है। अ चेयर, एक कुर्सी है। और इवन समवन शर्ट, या किसी की शर्ट भी हो सकती है। इफ इट्स ट्रिकी टू गेस द ऑब्जेक्ट राइट, अगर आपको सही ऑब्जेक्ट, सही सामान गेस करने में मुश्किल हो रही है, द स्पाई कैन गिव मोर क्लूज, तो स्पाई उसके बारे में और क्लू देगा, जैसे कि अच्छा इसमें दिया ही होगा, द चाइल्ड हु गेसेस राइट बिकम्स द न्यू स्पाई। ओ, तो जो बच्चा उसके बारे में गेस करेगा वो अगला जासूस बनेगा। कीप प्लेइंग टॉकिंग टर्न्स बीइंग स्पाइस एंड गेसिंग अंटिल एवरीवन गेट्स चांस टू बी द स्पाई। ओके, तो दोस्तों इसमें लिखा गया है कि आप ये गेम खेलते रहें और तब तक खेलते रहें जब तक कि हर किसी को जासूस बनने का मौका नहीं मिल जाता है। मजेदार गेम है दोस्तों। आई मस्ट रिकमेंड दैट यू मस्ट प्ले दिस गेम इन योर स्कूल, बट नॉट इन स्टडी पीरियड। और स्टडी पीरियड में खेलने में नहीं देंगे, लत आ देंगे तुमको टीचर लोग, कहाँ से खेल पाओगे। चलो आगे पढ़ो। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आई स्पाई अ फ्यू स्टार इन द स्काई। ठीक है, मैंने आसमान में कुछ तारे देखे। द वर्ड स्पाई बिगिंस विथ एस पी, द वर्ड स्टार बिगिन विथ एस टी, द वर्ड स्काई बिगिंस विथ एस के। तो कहना क्या चाहते हो भाई? दोस्तों लिखा है कि जो स्काई वर्ड है एसके से बना है, स्टार जो है एसटी से बना है, और मतलब शुरू होता है, और स्पाई एसपी से शुरू होता है। क्या बताना क्या चाहते हो भाई, किसे नहीं पता है? नाउ से दिस वर्ड्स अलाउड। दोस्तों इनको अब तेज तेज पढ़ना है, पढ़ लेना है। स्टार, स्टिक, स्पिन, स्टॉर्म, स्टेयर, स्किन, स्टोर, स्पून, स्टेक, स्टेन, स्प्लैश, स्काई। दोस्तों मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ सबके। तो स्टेन माने होता है ना धब्बा, दाग होती है, उसको स्टेन बोलते हैं। स्प्लैश मीन्स होता है ये छपाक छपाक आवाज पानी वाली। स्काई माने आसमान। स्केट होता है दोस्तों, स्केट मीन्स वो होता है यार, जूता होता है जिसमें चक्का लगा होता है। ठीक है, तो जो हम स्केट करते हैं वो वाला होता है, सरकने वाला, एक तरह से जो जूते पे वो करते हैं। स्पून मीन्स होता है चम्मच। स्टोर मीन्स होता है दोस्तों जनरल स्टोर, किराना स्टोर होता है ना, दुकान एक तरह से, मतलब जहाँ पे सामानें मिलती हैं उसको स्टोर बोलते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। स्किन मीन्स होता है चमड़ा। स्टेयर मीन्स होती है सीढ़ी। स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान। स्पिन मीन्स होता है घूमना या फिर नचाना, घूमना होता है बेसिकली, गोल गोल। स्टिक मीन्स चिपकाना होता है, और स्टिक मीन्स छड़ी होती है। स्टार मीन्स होता है दोस्तों तारा। इसी को जोर जोर से पढ़ना है। यहाँ पे है कुछ, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल द वर्ड्स दैट आर फाउंड इन द स्काई। तो इसमें बोला है कि इन शब्दों को पढ़ो और उसको सर्कल करो जो आसमान में पाए जाते हैं। दोस्तों हमारा पहला वर्ड है स्टार। क्या स्टार आसमान में पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। अगला वर्ड है सन। सन आसमान में पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। उससे अगला वर्ड है क्लाउड्स। क्लाउड पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। अगला वर्ड है स्टॉर्म। आसमान में स्टॉर्म पाया जाता है? नहीं दोस्तों, स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, नहीं पाया जाता है। बाइसिकल नहीं पाई जाती। फ्लावर्स नहीं पाए जाते। शूज नहीं पाया जाता। स्टोर नहीं पाया जाता। मून पाया जाता है, मून पाई, सॉरी। रेनबो पाई जाती है। स्टेन, रेन, मंकी तीनों नहीं पाए जाते। ठीक है, तो आसमान में सारी चीजें नहीं होती हैं, बस इतनी चीजें होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस ये वर्ड दे दिया है और बोला है कि सब में सन जोड़ दो। देखो ऐड सन, बस सब में सन जोड़ दो। तो यहाँ पे हो गया, लाइट में सन जोड़ दिया तो हो गया सनलाइट, माने धूप होती है। सनफ्लावर माने सूरजमुखी होती है। सनरेज मीन्स क्या होता है? वो सूरज की किरणें होती हैं। सनसेट मीन्स सूर्य का अस्त होना। सनराइज मीन्स सूर्योदय। सन ग्लासेस माने चश्मा। संडे माने रविवार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, काफी मजेदार मतलब हम आगे करते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ मिलके।
अरे दोस्तों बस इतना ही था गाइस और कुछ था ही नहीं। तो दोस्तों एक चैप्टर हो गया फिनिश और हम मिलेंगे फिर अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।